देना भी पड़े इससे ज्यादा, तो हम इन बच्चों के लिए देने के लिए तैयार हैं। तीसरी बात उन्होंने मुझे कही, जो भी कुछ हो इनका सर जरूर फोड़ो, स्कूल वालों को जो भी कुछ हो स्कूल में सर जरूर फोड़ो। बस इतनी बात थी, फिर तो हम पूरी तरीके से जो है लग गए। और जब ये 2004 में लागू हुआ तो दिल्ली के स्कूलों ने कोशिश करी पैसे वाले पेरेंट्स को भड़काने की। अभी दोबारा भी कोशिश की जा रही है अभी शुरू इस बार, कि ये जो बच्चे हैं गंदे बस्तियों से आते हैं, आपके बच्चों को गंदा कर देंगे, इसलिए आप इस पे आवाज उठाओ। लेकिन मैं आपको बताऊं, दिल्ली में एक भी अभिभावक, एक भी पेरेंट इन बेईमान स्कूल वालों के साथ खड़ा नहीं हुआ इस बात का विरोध करने के लिए। तो ये जो लड़ाई है ये बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है, और ये इसलिए लड़ी गई, मेरे दिमाग में ये आया कि यार ये जो गैर बराबरी है अमीर और गरीब की, इसको कुछ तो कम करेंगे हम लड़के। आज तो हमारा जो गरीब परिवार का पेरेंट है वो सड़क से आगे से गुजरते हुए सोचता तो कभी कभी होगा कि मेरा बच्चा भी इसमें जा सकता है, लेकिन कभी उसको विश्वास नहीं होगा कि इस बच्चे जा सकता है। तो कहीं तो झटका दो इनको। तो मैंने वो एक झटका छोटा सा दिया था इनको, लेकिन तो इसको हमें समझने की जरूरत है। इसको ये समझने की जरूरत है कि इससे समस्या सारी हल नहीं होनी है। इसमें सारे हमारे जो गरीब परिवार के लोग हैं वो दाखिल होने वाले नहीं है, और अभी आने वाले वक्त में कुछ पता भी नहीं है कि सरकार कानून ही खत्म कर दे। अभी दिल्ली सरकार ने वहां पर एक कानून चल रहा था 42 साल से कि जो निजी स्कूलों में एम्प्लॉइज हैं, जो निजी स्कूल में टीचर्स हैं, उनको जो सरकारी स्कूल में टीचर है उसके बराबर की तनख्वाह मिलेगी। तो पे कमीशन की सारी तनख्वाहें उनको मिलती थी। अभी नई सरकार जो आम आदमी पार्टी सरकार है, जिसपे लोगों का बड़ा भरोसा था, उन्होंने वो कानून ही खत्म कर दिया और उनको घरेलू नौकर बना दिया एक तरीके से। मतलब उनका जो अधिकार था समान वेतन का, जिनमें उनको पे कमीशन की तनख्वाह मिलती थी, वो अधिकार ही खत्म कर दिया। और हमें ये लगता है कि जब आप टीचर को एक अच्छी तनख्वाह नहीं देंगे तो वो बच्चों को पढ़ाने में ज्यादा रुचि नहीं देगी, और वो उसमें सिर्फ पैसे देने वाले बच्चे ही नहीं होंगे, जो हमारे EWS में दाखिल हो रहे हैं ना, उनकी बच्चों की भी पढ़ाई अफेक्ट करेगी, असर करेगी। तो इसलिए दिल्ली सरकार ने जो ये कानून बनाया कि अब इनकी तनख्वाह खत्म कर दो, इनका आधार ही खत्म कर दो, जो स्कूल का मालिक है जो चाहे दे दे, इनको दे नहीं दे ये जाने, ये मुझे लगता है बहुत गंभीर मामला है। और ये क्या पता है, क्योंकि हमारे देश में क्या होता है, अच्छी चीज के पीछे तो भाई उसको पकड़ता नहीं है, और कोई खराब चीज करे तो उसको पकड़ के सारे जो है ना लग जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे राज्यों में भी जहाँ जहाँ इस तरीके के कानून है, जहाँ जहाँ हमारे टीचर या प्राइवेट स्कूल के एम्प्लॉइज को उसको प्रोटेक्शन उसको खत्म कर दी जाए। तो हमें जरूरत क्या है, देखिए आज भी आपको मालूम नहीं होगा जो विकलांग बच्चे हैं देश के अंदर, 2 करोड़ देश में विकलांग बच्चे हैं, जिनको कम सुनाई देता है या दिखता कम है या शरीर से विकलांग है, 2 करोड़ है। और स्कूल में कितने है ही नहीं, लगभग नहीं है। आप लोगों ने देखा, आपने शहर में देखा है कि कितने विकलांगों में से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं? तो 2 करोड़ बच्चे हैं, इसमें से 1% भी स्कूल में नहीं है। वहाँ पे उनके लिए स्पेशल टीचर चाहिए। इसी तरीके से घरेलू आप देखते हो बाजारों के अंदर छोटे छोटे बच्चे चाय की दुकान पे, इस पे उस पे, खेतों में काम करते हैं। लगभग आज भी 10 करोड़ बच्चे जो स्कूल में होने चाहिए, आज भी वो स्कूल से बाहर है। और जो सरकारी व्यवस्था, आज आप प्राइवेट स्कूल की तरफ क्यों भाग रहे हो? क्योंकि आप सरकारी व्यवस्था से ना खुश हो। ना पानी मिलेगा, न छत मिलेगी, न जमीन मिलेगी, न डेस्क मिलेगी, न बिजली मिलेगी, न टीचर मिलेगा। टीचर मिलेगा तो पढ़ाएगा नहीं। 8वीं 10वीं का बच्चा को उसको नाम नहीं लिखना आएगा, वो हिंदी पढ़ नहीं सकता, अंग्रेजी आती नहीं। तो ऐसी व्यवस्था से तंग करके आप सोच रहे हैं ना। अगर कल हमारा सरकारी स्कूल बहुत अच्छा हो जाएगा तो मैं समझता हूँ आप प्राइवेट स्कूल से निकाल कर सरकारी स्कूल में ले आएंगे। ये कोई इज्जत की लड़ाई नहीं है, ये जरूरत की लड़ाई है। हम हर एक बच्चे को, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। तो इसलिए हमें चाहे हमारे बच्चे को EWS में एडमिशन मिल जाए और वो पढ़ ले, क्योंकि वो भी तो हमारा अधिकार है ना, हमें मिलना चाहिए। और सरकार कोई एहसान नहीं कर रही पैसा देके, ये सरकार की संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशन, देश की भारत का जो संविधान है, उसमें सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा दे, अच्छी क्वालिटी शिक्षा, घटिया शिक्षा नहीं, और समान शिक्षा मिलनी चाहिए। अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला और दिया है, उन्होंने कहा समान शिक्षा मिलनी चाहिए सबको।
ये नहीं है कि एक को बहुत बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं और दूसरे को बहुत घटिया शिक्षा दे रहे हैं। तो ये जो संविधान में हमारे अधिकार है ना, इन सब चीजों के लिए आपको लड़ना पड़ेगा और हर एक बच्चे के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर आपका या पड़ोसी का बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है, उसके लिए भी आप लोगों को लड़ना पड़ेगा, अपने बच्चे के लिए भी लड़ना पड़ेगा। हमें सारी व्यवस्था को ठीक करना है। जहाँ हमें ये 25% का फायदा हो रहा है, हमें उठाना है। जहाँ मनमानी ढंग से फीस बढ़ रही है, वो लड़ाई भी लड़नी है, लेकिन साथ में हमें अपने सरकारी स्कूलों को ठीक करने की योजना बनानी पड़ेगी। उसके लिए लड़ना पड़ेगा आपको, तभी मुक्ति होगी। इससे समस्या हल नहीं होगा। इसमें ये मत समझो कि आपके सारे बच्चे जो है स्कूल में जा सकते हैं। सब लोगों का अधिकार नहीं है। ये 25% अधिकार है, तो 75% तो रह गया ना। 75% सरकारी है वो अधिकार। तो इसलिए हम सब लोगों को इस मामले में इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा। ये नहीं देखना पड़ेगा कि ये मेरा बच्चा तो है नहीं, मेरा बच्चा तो प्राइवेट स्कूल में जाता है, ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा। देश का कोई भी बच्चा, देश का हर एक बच्चा मेरा बच्चा है, ये सोचना पड़ेगा। ये सोच के अगर हम लड़ेंगे तो हमें जो है ना सड़क पे भीख मांगता हुआ बच्चा नहीं मिलेगा। कल मैं हाजी जी की उस पे गया था दरगाह के ऊपर, और जब मैं वापिस लौट रहा था तो 1 साल का बच्चा, 1 साल के बच्चे को किसी औरत ने काले से कपड़े में लिटा के उस रास्ते में लिटा रखा था, धूप के अंदर 40 डिग्री के अंदर, और उसके आगे कटोरा रखा हुआ था कि पैसे डाल दो उसके अंदर। वो मैंने फोटो खींच के फेसबुक पे भी डाला है। हम लोगों को इस सब चीज के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। मेरे को तो इतना गुस्सा आ रहा था, मैं क्या करूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वहां का जैसा वातावरण है इसका मस्जिद वाला, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं फोटो खींचने लगा तो उसकी माँ कहने लगी फोटो मत खींचो। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने अपने फोटोग्राफर को इशारा किया कि पीछे से खींच ले। पीछे से उसने एक फोटो खींचा जिससे वो बच्चा लेटा हुआ वहां पे नजर आ रहा है कोठरी के अंदर, मैं सड़क के अंदर रास्ते से। तो एक एक बच्चे के लिए ना हमारा दिल रखना चाहिए, हमारे दिमाग को झटका लगना चाहिए, हमें बैठ के सोचना चाहिए और कुछ करना चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था हम बनाएंगे, क्योंकि देखिए चीजें व्यवस्था से बनती है। अगर हमारी व्यवस्था होगी, दुनिया भर में शिक्षा के ऊपर कोई प्रचारी नहीं है, दुनिया भर में पानी की लड़ाई नहीं है, दुनिया भर में बिजली की नहीं है, दुनिया भर में रोटी की लड़ाई नहीं है। हमारे यहाँ आज भी 68 साल आजादी के बाद हम लोग उसी में उलझे हुए हैं, इसलिए कि हम लोग इकट्ठे होकर कभी सोचते नहीं है, सोचते हैं तो कुछ करते नहीं है। तो इसलिए से मुझे लगता है खासकर क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटी के लोग ज्यादा बैठे हैं, मुस्लिम भाई ज्यादा बैठे हैं। मैं दिल्ली में देखता हूँ कि सबसे ज्यादा पढ़ाई मतलब मौका उनको चाहिए, और आज निकल के आ रहे हैं। जो आज एक खुशी की बात मैं देख रहा हूँ कि वो निकल के आ रहे हैं कि हमारे बच्चों को भी पढ़ना है। ये जो जज्बात है रियली काबिले तारीफ है। मुझे अभी एक चीज याद आई, मुझे आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। 4, 5, 6 साल की पुरानी बात हो गई मुझे लगता है। 2 लड़कियां अपनी मुस्लिम कम्युनिटी से मेरे पास आई, एप्लीकेशन दरखास्त लिख के आई कि सर हमें 8वीं में दाखिला नहीं मिल रहा, हमको 8वीं में पढ़ना है, और अगर हमारे को दाखिला नहीं मिला तो हमारे अब्बा जान हमको शादी कर देंगे हमारी। लिख के लाई मेरे पास। मैंने उसी वक्त रीजनल डायरेक्टर को फोन किया एजुकेशन डिपार्टमेंट के। मैंने भैया तुम बैठे हुए हो क्या? कहने लगे हाँ मैं बैठा। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। मैं 5 बजे के करीब उन दोनों लड़कियों को लेके डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास गया और मैंने उसको दिखाया, देखो ये चिट्ठी पढ़ ले। कहने लगा अभी दाखिल कराना है क्या? मैंने कहा कि ऐसा करिए तो कल करा देगा। उसने तुरंत वहां पे जो प्रिंसिपल को फोन किया, कल के दोनों बच्चों का कल जो है 8वीं में दाखिला करा देगा। ये क्या दिखाता है? और हमें सबको मौका भी देना चाहिए। ये भी एक बात है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमें अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का देना चाहिए। अभी मैं एक इलाके में गया था, हमारे पास नागलोई एक रेलवे स्टेशन है, उसके साथ एक पूरी बस्ती है, उसमें अधिकतर हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। तो 12-12, 13-13 साल में शादी कर देते हैं, स्कूल भेजते नहीं। पूरी बस्ती के बच्चे 1000 बच्चे के करीब स्कूल ही नहीं जाता, दिल्ली जैसी जगह के अंदर। और मैं जब बोला लड़कियों के बारे में, कहले दीदी हमारे तो डर लगता है लड़की भाग न जाए। आर्गुमेंट है भाई। तो हमें मुझे लगता है मुझे मौका मिल गया आप लोगों से बात करने का एक परिवार में बैठकर, तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा बच्चों के बढ़ोतरी के अंदर, बच्चों की तरक्की के अंदर, बच्चों की पढ़ाई के मामले में आपने कोई समझौता नहीं करना है।
वायदा है। थैंक यू, धन्यवाद।